बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। फोगी वेदर रोड ड्राइव है ये मेरी। थोड़ी सी टिप डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फोगी वेदर हो तो हमें गाड़ी किस तरह से ड्राइव करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे मौसम में अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं तो घर से मत निकलें। बेहतर यही है कि ऐसे वेदर में, फोगी वेदर में सफ़र ना किया जाए तो बेहतर है। अगर आपको सफ़र करना पड़ जाता है, बहुत ज़रूरी है, किसी काम से आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करें। जो पहली बात है कि इसकी हेडलाइट्स, वैपर जो गाड़ी के होते हैं वो बिल्कुल ठीक काम करने चाहिए। अगर बैक वैपर है उसको भी इन फंक्शन होना चाहिए, और फ्रंट वाले वैपर तो इस फोगी वेदर के दौरान बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों, ऐसे मौसम में कोशिश करें कि आप स्पीड बहुत कम रखें। इससे इंशाल्लाह एक्सीडेंट के चांस बहुत ही कम होते हैं। दुनिया में जितने भी सर्वे हुए हैं और जितने भी एनालिसिस हुए हैं, 99% जो एक्सीडेंट होते हैं वो नेग्लिजेंसी की वजह से और इंसान का खुद फॉल्ट होता है। कोई ना कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, जिससे ये एक्सीडेंट होते हैं। तो पहली तो बात ये थी कि गाड़ी के वैपर वगैरह ठीक काम करने चाहिए। और फिर लाइट्स, हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, ये भी इन सर्विस होनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि लो बीम लाइट्स वो ऑन करें, उसी के ऊपर आप ऑन करके ड्राइविंग करें। हाई बीम में आपको बिल्कुल कोई चीज़ भी वाज़े आगे से नज़र नहीं आएगी। लो बीम पे थोड़ी बहुत ही विजिबिलिटी नज़र आती है, और जो आगे आपकी गाड़ी है उससे सेफ डिस्टेंस रखें। और फिर दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जीटी रोड के ऊपर या मोटरवे के ऊपर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी गाड़ी को अपनी गाइडलाइन बना लें। तो इसको गाइडिंग व्हीकल कहते हैं। उससे फासला रखते हुए आप लो स्पीड में अपना सफ़र जारी रखें। और फिर डीफॉग सिस्टम को ऑन करते रहें ताकि आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी अच्छी रहे। फिर आजकल नेट का दौर है, गूगल मैप, उसको आप ऑन कर लें। उससे आपको ये अंदाज़ा होता रहेगा कि मैंने किस जगह से जाके टर्न लेना है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अब इतने किलोमीटर के बाद मैंने राइट या लेफ़्ट यू टर्न लेना है। तो इससे भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प हो जाती है। तो कभी भी फोगी वेदर के दौरान आप हाई बीम लाइट्स खुदारा ऑन ना करें। कोशिश करें कि लो बीम पर ही सफ़र करें। फिर दोस्तों, डीफॉग सिस्टम या लाइट्स वगैरह, एलईडी लाइट वगैरह, उसका भी आप फोग लैंप्स वगैरह वो भी आप गाड़ी के अंदर, अगर आपकी गाड़ी के अंदर सिस्टम नहीं है तो अज़ाफ़ी लगवा सकते हैं। उन लाइटों से आपको अल्हम्दुलिल्लाह विजिबिलिटी अच्छी नज़र आएगी और आप फोगी वेदर के दौरान आसानी के साथ सफ़र कर सकेंगे। तो दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर यही सुनने में आता है, जहाँ भी मैं निकला हूँ, जिस भी एरिया में गया हूँ, फॉग है, सर्दियाँ हैं और मजबूरी से सफ़र करना भी पड़ता है। तो फिर यही इसकी मोटी मोटी टिप्स हैं। अगर इनको सबको समराइज़ किया जाए, हर किसी को ये चीज़ें पता है, लेकिन याद दहानी के लिए इनको बार बार डिस्कस करने से ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। तो इंशाल्लाह आप फिर बहुत सारी मिस्टेक्स से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि गाड़ी के वाइपर
ठीक से काम करने चाहिए। लाइट्स जो हैं वो आप ऑन कर लें। अगर डबल इशारा सिस्टम आपकी गाड़ी के अंदर है तो वो भी आप लगा दें। हमेशा लो बीम के ऊपर सफ़र करें। स्पीड बहुत ही मुनासिब रखें। अगली गाड़ी से फासला इतना रखें कि अगर अल्लाह ना करे अगली गाड़ी रुकती है तो आपको भी बगैर किसी नुकसान के रुकना पड़े तो आप इजीली ब्रेक लगा सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप जीटी रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर या बहुत ही ज़्यादा धुंध वाले एरिए में सफ़र कर रहे हैं तो किसी बड़ी व्हीकल को जिसकी बैक लाइट्स, इशारे वगैरह आपको नज़र आ रहे हों, उसको आप गाइडिंग व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को कम रखते हुए और फासला उससे मुनासिब रखते हुए अपने सफ़र को जारी रखें और इस तरह से आप इंशाअल्लाह खैरियत के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। डीफॉग सिस्टम का इस्तेमाल करें, वैपर बार बार चलाएं और विजिबिलिटी जैसे भी जो भी गाड़ी के अंदर आपको सिस्टम मिलता है आप उसको वाज़िया रखें। और फिर हाई स्पीड से खुदारा मैं यही कहूँगा कि ऐसे मौसम में आप परहेज़ करें। फॉग लैंप्स वगैरह अगर आप समझते हैं कि मेरी गाड़ी में ये सिस्टम नहीं तो ये लग भी जाता है, गूगल मैप का नेविगेशन सिस्टम है, इसको यूज़ करें। इससे आपको काफ़ी सफ़र करने में सहूलत हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल है। या तो आप, क्या मैं कहूँ कि एजुकेशन की कमी है, या फिर आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर बगैर हेलमेट के 3 लोग बैठे हुए हैं। स्पीड भी उनकी काफ़ी, और जैसे आपने ये क्रॉस देखा है कि बिल्कुल साथ से क्रॉस इन्होंने किया। ठंड की वजह से चादरें वगैरह इन्होंने ली होती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि मोटरसाइकिल के व्हील के अंदर कोई कपड़ा वगैरह आपका फंस जाता है। उससे मैंने सुना और देखा कि काफ़ी एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि लूज़ क्लॉथ वगैरह की वजह से मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट आपको देखने में नज़र आएंगे। कुछ लोग लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करते, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी मेरे सामने जा रही है लेकिन इसकी कोई भी लाइट ऑन नहीं है। जो आने वाली गाड़ी थी इसने भी अपनी लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की हुई थी। लोग हाई स्पीड में जल्दी में होते हैं, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन सारी कौम, आपको एक्सपीरियंस होगा, आप देखते होंगे कि जल्दी में है, चाहे वो आगे जाके 1 घंटा रुक जाएं, खड़े हो जाएं, गप्पे शप्पे लगाएं या किसी होटल पे बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने सफ़र जल्दी में करना होता है, तेज़ी में करना होता है। जगह जगह यू टर्न होते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते और बहुत सारी बेहतियाती की वजह से आपको एक्सीडेंट सुनने में मिलेंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो सीज़न इस वक्त पाकिस्तान में है और जो वेदर पाकिस्तान के गिरदनवा में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में आजकल है, अल्लाह पाक मेरे तमाम पाकिस्तानियों को हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखें। सेफ्टी मेजर लेना इंसान का फ़र्ज़ है। जो कौमें एजुकेटेड हैं और जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करती हैं और जो ड्राइविंग के असूलों को जानते हैं, सब्र और तहम्मुल के साथ जो ड्राइविंग करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक्सीडेंट की रेशो बहुत कम मिलेगी। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।